अब हम यूनिट 3 जिसका नाम है कारोबारी हिसाब, उसका लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। लास्ट आर्टिकल का नेम है कारोबारी शराकत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप। इस नाम से तो आप लोग बच्चों वाकिफ़ ही हो। इस कारोबारी शराकत की डेफिनेशन ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा अशख़ास के मिलकर नफ़ा की गर्ज से एक कारोबार को चलाने को शराकतदारी कहते हैं या बिज़नेस पार्टनरशिप कहते हैं। इस सूरत में दो या दो से ज़्यादा जो अशख़ास हैं, जो लोग मिलकर कारोबार करना चाह रहे हैं, वो आपस में अपनी पार्टनरशिप को कायम रखने के लिए अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कि इतना परसेंट में प्रॉफिट आपको है या इतना आपको है। अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी उस लिहाज से बच्चों वो पार्टनरशिप करेंगे। अगर उन दोनों अशख़ास की बराबर की पार्टनरशिप है तो लिहाजा 50% प्रॉफिट उस एक पहले बंदे का है और 50% ही दूसरे सेकंड पर्सन का प्रॉफिट है, और इस तरह वो मिलकर कारोबार को चला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। शराकतदारी को दो इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। एक है सादा कारोबारी शराकत और दूसरा है मुरक्कब कारोबारी शराकत। जब शराकतदारों का सरमाया यकसा मुद्दत के लिए लगाया जाए तो इसको सादा कारोबारी शराकत कहते हैं। मतलब आपने यकसा मुद्दत फिक्स कर ली है कि इतनी हम ड्यूरेशन के लिए दोनों लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं। इन मामलात में नफ़ा या नुकसान को हर शराकतदार की कारोबार में लगाई गई रकम के लिहाज से तकसीम किया जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, जब शराकतदारों का सरमाया जो कि बराबर या ना बराबर हो को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए लगाया जाए तो शराकत को मुरक्कब शराकत कहते हैं। इस तरह आपने इस आर्टिकल में 3 डेफिनेशन पढ़ ली हैं। पहली डेफिनेशन है शराकतदारी, सेकंड है इसकी इकसाम जिसमें सादा कारोबारी शराकत, और दूसरी है मुरक्कब कारोबारी शराकत। इन दोनों की इकसाम आपने पढ़ी हैं और इन जो 3 डेफिनेशंस इस आर्टिकल में इन्वॉल्व हैं वो आपने याद करनी है। इन मामलात में नफ़ा या नुकसान को सरमाया और सरमाया की मुद्दत पैदावार के हासिल ज़रब के लिहाज से तकसीम किया जा सकता है या तकसीम किया जाता है। शराकतदारों में नफ़ा, प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। दर्ज झैल मिसालों से शराकतदारों में नफ़ा की तकसीम को वाज़े किया जाता है। मिसाल नंबर 1 है, असलम, अनवर और अकरम ने एक कारोबार से 2,50,000 रुपये नफ़ा कमाया। अगर कारोबार में उनकी सरमायाकारी में निस्बत बिलतरतीब 4:7:14 हो तो हर एक का नफ़ा मालूम कीजिए। सबसे पहले जो दी गई निस्बतें हैं उन सब को हम जमा कर देंगे, निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे जो कि है 25। कमाया गया जो नफ़ा है वो 2,50,000 रुपये है। अब हमने सब में उनकी निस्बत के लिहाज से उनको प्रॉफिट देना है, उनको नफ़ा जितना उन्होंने कमाया हुआ है वो उनमें तकसीम करना है। तकसीम करने का तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि असलम का निस्बत के लिहाज से कितना है, तो 4 उसकी निस्बत है, लिहाजा हम 4 ऊपर रखेंगे, निस्बती मजमुआ नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट जो उन्होंने प्रॉफिट टोटल अर्न किया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो असलम ने जितना नफ़ा कमाया वो क्या है, 40,000 रुपये। सेम प्रोसेस हम अनवर और अकरम के साथ करेंगे और इससे हम उनका प्रॉफिट जानेंगे कि उनका कितना हिस्सा है। मिसाल नंबर 2, 3 शराकतदारों की एक कारोबार में निस्बत 2:3:5 है। देखें ये मुख्तलिफ है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी मुख्तलिफ अमाउंट है। अगर उन्हें कारोबार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो हर एक का नुकसान में हिस्सा बतलाइए। दी गई निस्बतें, निस्बती मजमुआ हम मालूम कर लेंगे जो कि 10 है। अब बच्चों कुल नुकसान हम लिखेंगे जो कि है 10 लाख रुपए। पहले हिस्सेदार का नुकसान अगर निकालना है तो उसने जितना अब इन्वेस्ट किया हुआ जो उसकी निस्बत है वो 2 है। ओवर में हम निस्बती मजमुआ लिखेंगे और ज़रब 10 लाख जितना नुकसान हुआ है। इसको हल करेंगे तो पहले हिस्सेदार का नुकसान आएगा 2 लाख रुपए। सेम प्रोसेस हम दूसरे हिस्सेदार का नुकसान मालूम करने के लिए करेंगे और आंसर आएगा 3 लाख रुपए। तीसरे हिस्सेदार का नुकसान निकालना है तो उसका आंसर आएगा 5 लाख रुपए। मिसाल नंबर 3 में कहा गया है कि 3,720 रुपये 3 हिस्सेदारों में इस तरह तकसीम कीजिए कि पहले हिस्से का 2 गुना, दूसरे हिस्से का 3 गुना और तीसरे हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर हो। फ़र्ज़ किया
पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा बिलतरतीब एक्स, वाई और जी है। तो सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक पहले का 2 गुना है, लिहाजा 2x, और चूंकि इसको बराबर तकसीम करना है लिहाजा इसमें हम बराबर का सिंबल लगा देंगे। दूसरे हिस्से का 3 गुना है, 3 से ज़रब करेंगे, और तीसरे हिस्से का 5 गुना है, लिहाजा हम 5 से ज़रब करेंगे। 2, 3 और 5 इसका जुज़ाफ़िकल हम मालूम करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो हम तीनों के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और फिर हम इसमें निस्बत कायम कर देंगे। x निस्बत y निस्बत z बराबर है 15:10:6। निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे जो कि आएगा 31। पहला हिस्सा मालूम करने के लिए हम यहाँ पर जो निस्बत दी गई है और निस्बती जो मजमुआ है इसे तकसीम करेंगे और मल्टीप्लाई वो अमाउंट रखेंगे जो हमें टोटल प्रोवाइडेड है 3720 रुपये। पहला हिस्सा आ जाएगा 1800 रुपये। दूसरा हिस्सा सेम प्रोसेस करेंगे, दूसरा हिस्सा आएगा 1200 रुपये। तीसरे का हिस्सा हम जानेंगे तो आएगा 720 रुपये। पड़ताल करने के लिए हम तीनों के हिस्सों को जमा करके चेक कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट वही आ रही है। अगर टोटल अमाउंट वही आती है तो बच्चों आप चेक के प्रोसेस से ये जान सकते हैं कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा बिल्कुल ठीक निकाला है। मिसाल नंबर 4 में जमीला और आलिया एक शराकतदारी में शामिल होती हैं और उनके हिस्सों की निस्बत ये है 1/2 निस्बत 1/3। 4 माह बाद जमीला अपना आधा सरमाया वापस ले लेती है और मज़ीद 8 माह बाद 500 रुपये नफ़ा तकसीम किया जाता है। नफ़ा में जमीला का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले नफ़ा में जो निस्बत दी गई है हम वो लेंगे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3:2। एलसीएम लेने के बाद हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 3:2। इन्हें अपना सरमाया इसी निस्बत में रखना होगा। अगर जमीला 300 रुपये लगाती है तो आलिया 200 रुपये लगाती है, क्योंकि एक के मुकाबले में दूसरे का 3 गुना है और दूसरे का 2 गुना। 4 माह बाद जमीला अपना आधा सरमाया वापस ले लेती है। जमीला ने जो कि 300 रुपये लगाती है तो लिहाजा उसका आधा सरमाया तो 150 रुपया बनता है ना। 8 माह बाद हासिल किया गया जो नफ़ा है वो 500 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि 8 माह बाद 500 रुपये नफ़ा तकसीम किया जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि 4 माह के बाद जमीला की लगाई गई रकम क्या है। जमीला ने चूँकि 300 रुपये लगाती है लिहाजा उसको 4 से ज़रब करेंगे तो 1200 रुपये है। अगले 8 माह के लिए जमीला की लगाई गई रकम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 8 से ज़रब करेंगे और 2 पर तकसीम कर देंगे, क्योंकि 2 ही पार्टनर है लिहाजा इनमें इसको 2 पर तकसीम करेंगे। आंसर आएगा 1200 रुपये। जमीला की 1 साल के लिए लगाई गई रकम क्या होगी? दोनों को हम जमा कर देंगे तो 2400 रुपये आ जाएगा। आलिया की 1 साल के लिए लगाई गई रकम, 1 साल में चूँकि 12 माह होते हैं लिहाजा बच्चों 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2400 रुपये लगाई गई रकम है। चूँकि हर एक के लिए लगाई गई रकम एक जैसी है लिहाजा अगर हम उन्हें तकसीम करेंगे दोनों में तो 2 पर इन्हें तकसीम करना होगा और दोनों के लिए 250 रुपये है।